बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूँ। अभिषेक कपूर जी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का टोटल बजट था 35 करोड़ का। साथ ही इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ था 96.64 करोड़ का, जो कि काफी सही रहा था। और इसकी अब तक की IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10। तो यहाँ पर मंसूर का ही किरदार किया था सुशांत सिंह राजपूत जी ने। इस सीक्वेंस की स्टार्टिंग में जब मंसूर दादी माँ को लेकर चलना शुरू करता है तो उन सीन्स को गौरीकुंड में शूट किया गया है और बाकी के सीन्स को केदार बाबा तक जाने वाले ट्रैक पर ही अलग अलग लोकेशन पर शूट किया गया है। लेकिन जब पहली बार मंदाकिनी यानी कि सारा अली खान मंसूर के खच्चर पर आकर के बैठती हैं और बैठते ही उसे रामबाड़ा चलने के लिए कहती हैं, तो यह उसी का BTS सीन है। और रामबाड़ा जाते समय ये एक होटल के बोर्ड को भी निकाल कर अपने साथ ही में ले जाती हैं, क्योंकि इनका मानना है लोग यहाँ पर वादियाँ देखने के लिए आते हैं, न कि यहाँ लगाए गए इतने सारे बोर्ड। इसके बाद शुरुआत का सीन है वो तो फिल्म सिटी में बनाए गए सेट का है और बाकी जो बीच बीच में सीन देखने को मिलते हैं वो हर एक अलग अलग लोकेशन पर शूट हुए हैं। इवन काफी सारे सीन चोपता के जो फॉरेस्ट है वहाँ पर शूट हुए हैं उतरते समय के, और बहुत से सीन ऐसे हैं जो कि रियल में केदारनाथ वैली में शूट हुए हैं। इवन यहाँ पर कुछ रास्तों के सीन ऐसे भी हैं जिनको फिल्म सिटी में ही इनका एक अलग सा सेट बना करके ब्लू स्क्रीन पर शूट किया गया है। खैर इस सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। यहीं पर मुक्कू के पिता उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारते हैं, तो यहाँ सारा अपने द्वारा दिए गए उसी टेक को देख रही हैं। मंसूर के घर से मुक्कू के पिता जब मुक्कू को अपने घर लेकर के आते हैं उसके बाद में मुक्कू की शादी की डेट फाइनल कर देते हैं और उसकी शादी कुल्लू से करवा देते हैं। लेकिन मुक्कू फेरे लेने के साथ ही अपनी कलाई की नसों को काट लेती हैं। फिर मुक्कू को अपने घर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दिखाया गया है, तो यह उसी का VFX ब्रेकडाउन है। वैसे इन्हीं सीन्स में केदार वैली में हो रही बारिश को भी दिखाया गया है। और केदारनाथ मूवी में फ्लड वाले सीन्स को दिखाने के लिए इसके सेट पर ब्लॉकेज लगाकर काफी सारा पानी भरा गया था, जहाँ पर इन सीन्स को कुछ इस तरह से शूट किया गया है और इनको डायरेक्ट किया है एक्शन डायरेक्टर देव जज जी ने। इन्होंने पानी में लहरों को दिखाने के लिए एक तरह का वेव मेकर बनाया था जो कुछ इस तरह से काम करता था। साथ ही सडन फ्लो वाले सीन्स को दिखाने के लिए कुछ इस तरह के दो सेटअप तैयार किए गए थे जिनसे काफी सारा पानी एक साथ में छोड़ा जाता था। सूत्रों की माने तो इस फिल्म की शूटिंग के लिए लगभग 50 लाख लीटर पानी को यूज किया गया था। खैर चोराबारी लेक टूटने के बाद में पानी का बहुत ही तेज फ्लो साधना कर रहे साधु को बहाकर ले जाता है, तो वो सीन कुछ इस तरह से शूट हुआ है। और यही फ्लो केदार बाबा के मंदिर में भी जाता है। इस वजह से वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो सब पानी के अंदर चले जाते हैं। तो इस सीन को फिल्म सिटी मुंबई के स्टूडियो नंबर 16 में एक बड़े से टैंक में पानी भर के शूट किया गया है। लेक मंदिर से पानी कम पड़ने के बाद में वहाँ बचे लोग बाहर निकल के आते हैं, जहाँ पर इनको एक हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाई देता है, जिसे पूरी तरह से CGI एंड VFX से ही बनाया गया था। इस मूवी में इन सीन्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया गया है और यहाँ पर डायरेक्टर अभिषेक सर इनको समझा रहे हैं कि किस तरह से इनको हेलीकॉप्टर तक पहुँचने की एक्टिंग करनी है। और यह केदारनाथ मूवी का यह बिहाइंड द सीन्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर देना।